पटना में पीएचडी होल्डरों का लोक भवन मार्च शुरू हो गया है। आर ब्लॉक के समीप बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, साथ ही सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल पीएचडी होल्डरों से बातचीत की हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम ने। लोक भवन मार्च को लेकर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ आर ब्लॉक चौराहे के पास ये लोग धरने पर बैठ गए हैं और लोक भवन मार्च का कार्यक्रम है। इन लोगों ने जमकर कह सकते हैं कि प्रदर्शन किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो लोक भवन मार्च की तस्वीर है और किस तरीके से। सुशील जी, क्या जरूरत 19 दिन से विद्यार्थियों का अनशन चल रहा है, उसको इस सरकार जो संवेदनहीन हो चुकी है, सम्राट चौधरी जी की सरकार, वो सुनने को तैयार नहीं है उनके बातों को। राजभवन के कोई प्रतिनिधि आज तक मिलने नहीं गया। तो जब सरकार बात करने हम लोगों के पास नहीं आई तो विद्यार्थियों ने तय किया कि हम लोग चलेंगे। हम लोग राजभवन मार्च के लिए आज जा रहे हैं और हमारा आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन है। जो 6 सूत्री मांग है वो बहुत ही जरूरी मांग है। मसलन उम्र सीमा को 55 साल करने का हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। जो पहले से चला आते रहा है उसको हम कह रहे हैं। या अचानक 43 साल उस राज्य के अंदर में करना यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा ज्यादती है। इस कारण से कि ना यहाँ पीएचडी नियमित है ना बहाली नियमित है। 2003 के बाद अब समझिए कि 2026 में यह बहाली आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि टेबल 3A जो यूजीसी रेगुलेशन जिससे बहाली होती थी उसको लागू किया जाए। विश्वविद्यालय के अंदर में जो स्वायत्तता है, जो आप जानते हैं कि लंबे समय से विश्वविद्यालय वह राजभवन के अधीन होता है। राजभवन के अधीन है तो राज्य सरकार क्यों दखल उसमें देना चाहती है? वह नियमावली 2026 क्यों बना के लेके आ रही है? हम अतिथि शिक्षकों की बात कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक जो लंबे समय से समायोजित उनको करने की जरूरत है, जो परमानेंट बहाली की जरूरत है। अभी आपने देखा कि सरकार ने 211 डिग्री कॉलेज बनाया है और उसमें बहाली कैसे हुई है? कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हुई है। क्या अपने हक के लिए, अपने पद के लिए जो बिहार सरकार ने नियमावली बनाई, आप मुदालियर आयोग था, कोठारी आयोग था, जब सरकार देश आजाद हुई थी तो 2 साल का समय दिया जाता था, रिपोर्ट सौंपी जाती थी, तब कोई नियमावली बनती थी। आज देखिए हर 2 दिन पे नियमावली को बदल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, उसी का विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आज अगर हम घर में रहेंगे तो कल हमारे बच्चे रोड पे रहेंगे। इसलिए अपने और अपने बच्चों के, अपने बिहार के अभ्यर्थियों के अधिकारों के लिए आज हम रोड पर हैं और स्तब्ध हूँ कि हम बिहारी अभ्यर्थियों को अपने ही बिहार प्रदेश में अपने ही मांगों के लिए अपने सरकार से रोड पर आकर न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। सर, हम लोग अतिथि शिक्षक हैं और 7 साल से लगातार काम कर रहे हैं। जब हमारा कॉलेज का स्थिति खराब था उस समय हम लोग को बहाली हुई और हम लोग अच्छे ढंग से काम किए और कॉलेज को अच्छे दिशा दिए हैं, बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन दे रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को ना अस्थायी किया है। हम लोग अस्थायी शिक्षकों की तरह काम करते हैं, वेतन भी कम दिया जाता है। उसके बावजूद हम लोग का 11 महीना के लिए रखा जाता है, 1 महीना के लिए हटा दिया जाता है। यहाँ देख लीजिए एक अतिथि शिक्षकों का अस्थायी करो, ये सम्राट चौधरी का हाथ में लिया हुआ यह पोस्टर लेकर के ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। अतिथि शिक्षकों को अस्थायी करो। तो दृश्य देख लीजिए किस तरीके के है। पीएचडी होल्डरों का राजभवन मार्च का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि अलग अलग इन लोगों का कहना है कि पीएचडी होल्डर के जो नियम में बदलाव किया गया है, सरकार उस नियम को बाद तत्काल वापस ले। सहयोगी मुकेश के साथ मरगूब आलम ने 36 पटना।